तो आज मैंने बनाई ये पैंट, बहुत सुंदर सी और बिल्कुल आसान तरीके से सीधी पट्टी की हेल्प से। और ये मेरी पार्ट 2 वीडियो है। आप देख सकते हो कितनी सुंदर बनके मेरी पैंट तैयार हुई है। और ये मेरी पार्ट 1 में मैंने ये जैकेट बनाई थी। ये जैकेट की वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी डल चुकी है, आप जाके विजिट कर सकते हो। और ये पैंट ये बनती कैसे है ये पैंट, तो चलो अभी हम देख लेते हैं। राधे राधे आप सभी को। तो आप सभी का स्वागत है सरोज देवी के बाल गोपाल चैनल पे। तो मैंने ये दो कलर की ऊन ली है और ये 3 प्लाई की ऊन है और बेबी सॉफ्ट की ऊन है। बहुत सॉफ्ट ऊन है ये। मैं मेरे कान्हा जी के लिए इसी ऊन से सारे कपड़े बनाती हूँ। तो मैंने इन दोनों कलर में कान्हा जी की जैकेट पहले बना दी थी और अभी मैं बना रही हूँ मेरे कान्हा जी की पैंट। क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मेरी पैंट बनी नहीं थी। तो आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ कान्हा जी की पैंट। तो हम इस तरीके से सबसे पहले नोट लगा लेंगे। इस तरीके से ये हमने नोट लगा लिया है और अभी हम इससे अच्छे तरीके से हम चेन बनाएंगे। ये ऐसे 1 2 और ये मैं 10 नंबर कान्हा जी के लिए पैंट बनाऊंगी। 3 4 5 6 चेन हमने थोड़ी सी लूज लूज लेनी है, ज़्यादा टाइट नहीं लेनी है। तो मैं चैन ये बना के कंप्लीट कर लेती, फिर मैं बताती हूँ आपको कितनी चैन बनाई है मैंने। तो मैंने ये 40 चैन बना के तैयार कर ली है, क्योंकि हम अपने 10 नंबर ठाकुर जी के लिए ये पैंट बना रहे हैं। और अभी हम ये 1 और 2 और ये तीसरी चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये डबल क्रोशिया 1 और ये 2, तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया बन गए, 1 2। तो इसी तरह से हम हर एक चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। ना तो हमने कोई घटाना है और ना ही हमने कोई बढ़ाना है। इसी तरीके से हम हर एक चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये 3 और ये 4 और ये 5। कहीं भी हमने ना घटाना है ना बढ़ाना है। इस तरीके से एक एक बार हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस राउंड को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। तो हम ये बनाते बनाते लास्ट में पहुँच गए हैं। हमने ये 40 चेन ली थी और 2 स्किप करके हमने डबल क्रोशिया बनाए थे। तो हमने कितनी चेन मिल गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38, क्योंकि हमने 2 चैन स्किप करी थी। और अभी इस तरीके हम राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी हम फिर से 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2, और इसी तरीके से हर एक चेन में एक एक बार। ये हमारे एक डबल क्रोशिया हो गया। हम इस चेन को छोड़ के अगली चेन में लेंगे। इस तरीके से ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। इसी तरीके से सारी चेनों में हमने एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। और कितनी लेयर बना के तैयार करनी है वो मैं आपको बना के बताती हूँ आगे। इस तरीके से इसमें ना कहीं घटाने हैं ना बढ़ाने हैं। घटाने बढ़ाने जब मैं आपको आगे और बताऊंगी। तो मैं इसको पूरी को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। अभी हमने ये 5 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं, 1 2 3 4 5।
और अभी हम हाफ हाफ में बुनेंगे, क्योंकि हम 10 नंबर कान्हा जी के लिए ये पैंट बना रहे हैं। तो हमने ये ऊपर 5 राउंड और नीचे 5 राउंड बिल्कुल सीधी पट्टी की हेल्प से हमारी बन के तैयार हो जाती है ये पैंट। और आप भी अपने कान्हा जी के लिए इसी तरीके से घर पर ही बना के पहना सकते हैं। तो ये मैंने 2 चेन ले ली है और अभी हम अगले में, ठीक है। और ये 1 और ये 2 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। ये 2 हो गए हमारे, ये 3 और ये 4। तो इसी तरीके से हम अपनी पूरी पैंट को कंप्लीट कर लेंगे। बिल्कुल सीधी पट्टी की हेल्प से बनती है ये, ना कोई घटाना ना कोई बढ़ाना, सेम टू सेम उतने के उतने ही बनते हैं ये। इस तरीके से हम आधे आधे चाहिए तो आप गिन के बना सकते हो, और चाहिए जहाँ बीच में जाते हो वहाँ आप मोड़ के और बरोबर बरोबर करके देख सकते हो। लेकिन गिनने में फंदे ज़्यादा सहूलियत है। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमने 7 फंदे बना लिए हैं। तो मैं आगे तक बना लेती हूँ। ये 8 और ये 9 और ये 10 और ये 11 और ये 12 ये हमने 19 फंदे बना लिए हैं, क्योंकि हमारे ये 38 टोटल फंदे 38 थे। तो 19 दूनी 38। तो ये 19 बना लिए हमने। आप इनको काउंटिंग करके भी बना सकते हो और ऐसे करके हाफ हाफ मोड़ के भी देख सकते हो। हम आप आधे में पहुंच गए हैं तो हम वापस मुड़ जाएंगे। ये देखो, ऐसे करके देखोगे तो भी ये बरोबर है और काउंटिंग करोगे तो भी ये बरोबर है। अभी हम यहीं से वापस मुड़ जाते हैं। ये 1 और ये 2, हमने 2 चेन ले ली। अभी हम इन्हीं फंदों में बनाएंगे। ये 1 और ये 2, सारे हमने डबल क्रोशिया बनाने हैं। कोई हमने हाफ क्रोशिया नहीं बनाना है, क्योंकि हमारे 10 नंबर कान्हा जी के लिए हम बना रहे हैं। ये 8 9 और 10 3 नंबर को आराम से ये पैंट आएगी, लेकिन बिल्कुल फिटिंग की आएगी 9 और 10 को। 8 को थोड़ी सी नीचे निकलती रहेगी, तो हम वो भी नीचे से मोहरी हम इसकी कम कर देंगे, तो ये नीचे से भी नहीं निकलेगी। लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं होता है 8 और 9 नंबर में, 9 और 10 में ज़्यादा फर्क नहीं होता है। सेम सेम कपड़े आते 9 और 10 को। तो इस तरीके से हम ये 5 राउंड कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। अभी ये हमारे 3 राउंड बन गए हैं, 1 2 3। तो अभी हम अपनी दूसरे कलर की ऊन ज्वाइंट करेंगे। तो अभी हम इसी फंदे में ज्वाइंट करेंगे इस तरीके से। ऐसे इसको हम खींच लेंगे। इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, जो कि हमें आगे तक धागा ले जाने में आसानी रहे। और अभी हम इसको खींच के और इसकी अभी 2 चेन बना लेते हैं। ये इस तरीके से 1 और ये 2, और ये जो धागे हमारे इनको हम साथ में ही लेकर चलेंगे इस तरीके से। ये 1
2 और इन दोनों धागों को हम साथ में ही लेके चलेंगे, जो कि हमें ये हमारी बुनाई भी ना उधड़े और ये भद्दा भी ना लगे। ये बीच में आ जाते हैं तो हमारी बुनाई जल्दी सी खुलती नहीं है। इस तरीके से हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। अभी हम इस धागे को कट कर देते हैं यहाँ से। अभी हमारे दोनों धागे बरोबर बच गए हैं और दोनों को हम साथ में लेकर चलेंगे, जो कि हमारी बुनाई भी ना उधड़े और भद्दा भी ना लगे। इस तरीके से और सारे ही हमने डबल क्रोशिया बनाने हैं, ना फंदे घटाने ना बढ़ाने, सेम टू सेम ऐसे ही पूरी पैंट को कंप्लीट करना है। बिल्कुल सीधी पट्टी की हेल्प से मैं ये आपको बनाना बता रही हूँ। इसी तरीके से आप भी अपने कान्हा जी को, सर्दी बहुत हो रही है, बनाइए और पहनाइए, जो कि आपके कान्हा जी भी खुश और आप भी खुश। क्योंकि जब तक हम अपने कान्हा जी को सारी चीज़ प्रॉपर पहना नहीं देते हैं तो ऐसा लगता रहता हाय कहीं हमारे कान्हा जी को ठंडी ना लग जाए। तो इस तरीके का जो भी घर में कान्हा जी रखते हैं तो इस तरीके के भाव जरूर आते हैं। तो इस तरीके से मैं 2 राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। और ये हमारा एक तरफ का बनके कंप्लीट हो गया है। अभी हम इसको लंबा करके कटिंग कर देते हैं। ये हमारी एक बाजू बनके तैयार हो गई है। अभी हम दूसरी बाजू को और कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरीके से हम उठाएंगे और ये हमारा ज्वाइंट कर लेते हैं इस तरीके से। इस तरीके से भी कर सकते हो और आप नोट लगा के भी कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है, जैसे आपको सहूलियत लगे। और ये हम इसमें 3 चेन बनाएंगे, 2, और इस तरीके से इस धागे को हम साथ में लेकर चलेंगे, क्योंकि नहीं तो हमारी बुनाई खुल जाएगी। 1 और इसी तरीके से हमने ये डबल क्रोशिया बना लेना है, ना फंदे घटाने और ना बढ़ाने। इसी तरीके से हम बनाते चले जाएंगे। वो ही हम 3 राउंड इस कलर के बना लेते हैं और चौथा 5वां राउंड ये ग्रीन कलर की ऊन से बनाएंगे। तो इस तरीके से मैं पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। हमारे कान्हा जी की पैंट बनके तैयार हो गई। हमने 5 राउंड ही ऊपर बनाए हैं और 5 ही नीचे, 1 2 3 4 और ये 5 यहाँ से हमने हाफ हाफ कर दिए थे। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो ये 10 राउंड में हमारे 10 नंबर ठाकुर जी की पैंट बनके तैयार हो गई है। अभी हम इसकी करेंगे सिलाई। तो पहले हम सबसे पहले बना लेते हैं इसमें डोरी डालने के लिए डोरी। आप खाली ऊन की भी डाल सकते हो और इस तरीके से बना के भी डाल सकते हो, वो आपकी इच्छा के ऊपर है। यह हम इस तरीके से लंबी सी डोरी डालने के लिए बना के तैयार कर लेते हैं, क्योंकि हम ऊपर की साइड डोरी डाल लेंगे जब ही हमारी फिटिंग अच्छी आएगी। तो ये चेन बना के इसी तरीके से हम अपनी लंबी सी डोरी बना के तैयार कर लेंगे। चलो इसको मैं बना के कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ आगे कैसे करना। ये मेरे ठाकुर जी की पैंट बन के तैयार हो गई है और ये मैंने इसमें डोरी भी डाल दी है बांधने के लिए,
और अभी हम कर लेते हैं सिलाई ऐसे करके। ये उल्टी साइड है, सीधी साइड है, और ये उल्टी सीधी साइड ये है सॉरी, और उल्टी साइड ये है। तो हम उल्टी साइड अंदर बाहर करेंगे और सीधी साइड हम अंदर करेंगे। तो इस तरीके से हम इसमें सिलाई लगा लेते हैं। ये मैंने सुई में धागा ऊन पोली है, और अभी हम इसमें नोट भी लगा लिया है मैंने, और इस तरीके से हम इसमें अभी सिलाई करेंगे। हम यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे, ये यहाँ से पीछे की साइड से करेंगे तो अच्छा है, हमारी ऊन फिर फंसती नहीं है। इस तरीके से इस तरीके से हम इसमें पूरी में सिलाई कर लेते हैं। फिर मैं बताती हूँ आगे क्या करना है। ये ऐसे हमने सिलाई लगा लेनी है, और ये बहुत सिंपल और सरल तरीके से हमारे कान्हा जी की पैंट बन के तैयार हो जाती है। आप भी अपने कान्हा जी के लिए इसी तरीके से बनाइए और पहनाइए। बहुत मतलब इजी तरीके से बन के तैयार हो जाती है। और ये अभी तो हम आए हैं 1 2 3 4 5, तो हम 5 लाइन पर आगे हैं। और अभी हमने ये ऐसे कर लिया है इस तरीके से। ये अभी हम यहाँ से लेके और यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। अभी थोड़ी सी कसर और है, और ये ऐसे। और अभी हम अपनी धागे को इस साइड ले जाएंगे, जो कि एंड तक शुरू तक हम सिलाई करने शुरू कर दें। ये ऐसे। और ये इतनी सिंपल और सरल तरीके से बनके तैयार होती है, और बहुत जल्दी सीधी पट्टी की हेल्प से बनके भी तैयार हो जाती है। तो मैं इसको सिल लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। और ये पैंट मेरी बनके हो गई है तैयार। आप देख सकते हो कितनी सुंदर बनके तैयार हुई है। अगर जो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।